दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। कहता है आज का, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। कब बना था? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो वंशानुक्रम अति आवश्यक है, जन्म अति आवश्यक है, देशीयकरण अति आवश्यक है और अधिगृहित संपत्ति अति आवश्यक है। अति आवश्यक नहीं है तो अधिगृहित संपत्ति, अगर संपत्ति अधिग्रहण करते हैं तब वो भारत का नागरिक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए भारतीय जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, 5 तरह से। ठीक है, देखिए पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, क्या पंजीकरण के द्वारा, और चौथा देशीयकरण के द्वारा, और पांचवा जो है अधिगृहित संपत्ति के द्वारा। अधिगृहित संपत्ति यानी किसी देश पर कब्जा करके। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो जन्म के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण पर किया जा सकता है, किसी भूभाग्य पर सम्मिलित करके किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा सकता है तो भारतीय बैंक में रुपया जमा करके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है भारत में कौन सा पद के लिए भारत की नागरिकता होना आवश्यक है? बताइए, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्य न्यायाधीश का पद, या कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसमें? होगा कोई नहीं। ऐसा संविधान में कहीं नहीं वर्णन है कि भारत का ही नागरिक राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए कौन सा जो अनुच्छेद है संसद को कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 10। क्या है? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि आप किसी देश में भ्रमण या नौकरी कर सकते हैं, भ्रमण या नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, 9 कहता है कि जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। और 11 संसद कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार 10 में है और 11 आपका कानून नागरिकता से संबंधित कानून जो है वो सुरक्षित रखता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो बताइए भारत की जो नागरिकता है वो कितने तरह से प्राप्त किया जा सकता है? तो वो 5 तरह से। समाप्त कितने तरह से होगा? समाप्त तो वो होगा 3 प्रकार से।
ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता? तो देखिए भारत में भी एक आखिरी नागरिकता है। कहां दोहरी है? तो वो है अमेरिका में। अमेरिका और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, आइए। भारत में नागरिकता का निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या भारत एवं अन्य देश की दोहरी नागरिकता? नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए समक्ष है? कौन है बताइए? तो वो कौन है? संसद होता है। संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है और प्रधानमंत्री का चर्चा अनुच्छेद 75 में है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में है और चुनाव आयोग का चर्चा अनुच्छेद, बोलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? बताइए, तो वो कब पारित किए थे? 1955 ईस्वी में एक नागरिकता के संबंध में कानून पास किया गया था। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो देखिए सबसे पहले जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। क्या है? सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो इनमें से कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, जिस तरह से अनुच्छेद 16 है, संसद एवं विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार, ये भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? बताइए। नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद वर्ष 1949 में किया गया था। ठीक है, और कानून बना था 1955 में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? किस दौरान? निर्वाचन के दौरान? नहीं। आपातकाल के दौरान? नहीं। युद्ध के दौरान? नहीं। इनमें से सभी। निर्वाचन के दौरान भी वंचित किया नहीं जा सकता है। इनमें से किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कहता है भारत में एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? बताइए, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से जो है मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का लिया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जैसे लोग पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में वर्णन। 7 में है कि जो भारत का नागरिक था, नागरिकता ले लिया था, लेकिन पुनः पाकिस्तान, देखिए क्या कहता है कि भारत का नागरिक था और वह पाकिस्तान चला गया, वहां का नागरिकता ले लिया, अगर पुनः भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो ले सकता था। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के संबंध में कानून संसद बनाता है, और 5 कहता है कि जब भारत आजाद हो रहा था उस समय नागरिकता दिए जाने का अधिकार बन रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ चलते हैं। 15 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारण करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो वो है संसद। ठीक है, क्या है? संसद। सत्य कथन को चुनिए। देखिए इसमें सत्य क्या है, चुनिए। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। तो देखिए सबसे पहले यही गलत है कि भारतीय संविधान में कहीं भी नागरिकता की परिभाषा का वर्णन नहीं है। क्या है? वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दिया गया, यानी ए सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दिया गया। नहीं, कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार की नागरिकता प्रदान कर सकती है, तो वो नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार कहता है कि नागरिकता जब तक बनी रहेगी तब तक आप देशद्रोही कार्य नहीं करते हैं। देशद्रोही कार्य नहीं करते हैं, अनुच्छेद 10 कहता है। 10, ठीक है, अनुच्छेद 10 कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता का परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब भारत आजाद हो रही थी उस समय नागरिकता दिए जाने का अधिकार था। 6 कहता है पाकिस्तान से आने वाले लोग को भारत में नागरिकता दिए जाने का अधिकार था। 7 क्या कहता है जो भारत का नागरिक था पुनः पाकिस्तान गया और पुनः भारत आना चाहता है उसे नागरिकता। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी परिभाषा का वर्णन कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? पहले जानते हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसी समय सिंधवी समिति के सिफारिश पर महात्मा गांधी के आने के क्रम में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल्य के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? देखिए पंजीकरण के द्वारा क्या कहता है? पंजीकरण के द्वारा आप भारत में 7 वर्ष जब रहते हैं तो पंजीकरण के द्वारा आपको नागरिकता दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विधि का नियम या कानून का अधिकार का मतलब क्या होता है? बताइए, विधि का नियम या कानून का अधिकार का मतलब क्या होता है? कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमास्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमास्टम किसे कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइए कौन सा अधिकार है? तो वो है शिक्षा का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार नहीं, काम का अधिकार क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। मकान का अधिकार भी नहीं है, तो वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। आइए भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को
प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो आइए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 नहीं प्राप्त है, देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता ये भी यानी 19 के अंतर्गत आता है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आइए, निम्नलिखित में से 26 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू कौन करेगा बताइए? मौलिक अधिकार को लागू सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत इसमें किया गया है। उपाधियों का अंत यानी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं। जैसे पीएचडी अगर आप किए तो डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं, डॉक्टर किए तब डॉक्टर की डिग्री। 20 क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक दंड दिया जाएगा, और 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? बताइए। समानता का अधिकार 14 समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। संपत्ति का अधिकार पहले था अभी नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। कहता है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सा रिट लागू होता है? बताइए। जब किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत कर लिया जाता है तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा लिया जाता है, रिट जारी होता है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। संविधान मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, आइए संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? कुंडली किसने कहा था? तो बताइए कौन थे, कमेंट में करके बताइएगा। आइए अनुच्छेद 31 क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया? यानी संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 कहता है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में से निम्न में से किसे जोर दिया गया था? किस पर जोर दिया गया था बताइए? तो वो संपत्ति के अधिकार पर नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर नहीं, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था, जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार एवं संवैधानिक मूल अधिकार अधिनियम रखा गया। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णन है, अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अनुच्छेद 19 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता बोल सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। 21 में निजता का अधिकार या प्राण एवं दैहिक का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। किसी संगठन के सदस्य को
किस आधार पर एकत्रित होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो वो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पर एक नहीं हो सकता है। आर्थिक आधार पर एक हो सकता है, शिक्षा का अधिकार पर हो सकता है, हड़ताल पर एक हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता पर नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? बताइए। तो मूल अधिकार का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में है और मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद कितना में है बताइए? 73 में है। ठीक है, 73 और 74। ठीक है, आगे आइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, तो वो है 14। 16 क्या है? सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। सरकारी कौन सा नौकरी? सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। और 17 क्या कहता है? कहता है अस्पृश्यता का अंत है। 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत वर्णन है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 कहता है बलात्श्रम, बलात्श्रम यानी किसी से बेगारी नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते या बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। 24 में है बाल श्रम। बाल श्रम के मतलब है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरा काम नहीं कर सकता। और 25 है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। किसी भी सरकारी रुपया से चल रहा सरकारी संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो वो अनुच्छेद 28 में वर्णन है। अभी बताए अनुच्छेद 27 क्या कहता है? कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है। 27 कहता है कि धार्मिक कार्य पर अगर चंदा मिला है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और 29 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और उसकी संस्कृति को बचाना है और बढ़ाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मार्शल लॉ की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णन है? देखिए अनुच्छेद 32 क्या कहता है? वो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार है। 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि राष्ट्रीय हित के लिए गुप्तचर सेना और मीडिया का कुछ मूल अधिकार कमी किया गया है। मूल अधिकार में कमी किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार में कमी किया गया है। आइए, ठीक है, और 34 क्या कहता है? 34 कहता है क्वेश्चन नंबर 34 में मार्शल लॉ का वर्णन है, यानी जहां सेना कानून, जिसे सेना कानून कहते। और 35 में क्या है? तो वो मूल अधिकार की परिभाषा का वर्णन चर्चा किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार पर कब जोर दिया गया है? तो वो दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को दिया गया था। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।